घबराहट आ गई है, परीक्षा जा ही नहीं रही है। मैं कह रहा हूं याद रखना कि अगर आपने ये 4 बातें मुंह से निकाली तो आज प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में, बड़ी प्रमोशन आने वाली है। पवित्र आत्मा आज काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं छोटा सा था तो पहले मैं नकल मारकर पास होता था, मैं नकल मारता था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन फिर बाद में मैंने ट्यूशन रखा। मैंने कहा यार कब तक मैं नकल मारता रहूंगा, तब मैंने उसके बाद ट्यूशन रखा, और जब मैंने ट्यूशन रखा तो उसके बाद में मैं पहले नंबर पर आने लगा, अच्छे नंबरों से पास होने लगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि आज आप नकल मार रहे हो, इधर से गीत सुन लिया, उधर से प्रार्थना सुन ली, इधर से वचन सुन लिया। मैं परमेश्वर का आत्मा आपको ट्रेनिंग देने के लिए बोल रहे हैं। जितने यूट्यूब फैमिली कह रहे हैं कि आज से मेरे पास ट्यूशन रख रहे हैं, ट्यूशन रख रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं कि आप ट्यूशन रख रहे हैं, आप यूट्यूब फैमिली ये ट्यूशन रख रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि 1 साल नहीं, कोई सोच रहा है कि ये वायरस इस साल चला जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं एक नया वायरस हो रहेगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। और उसी समय आपको 2022 भी ऐसा ही जाने वाला। ट्यूशन रख के भलाई है भाई साहब, कहीं सोच रहे हैं लॉकडाउन। मैंने एक को फोन कराया, मैंने कहा आप आ जाओ, कह रहे नहीं अभी नहीं हम आ सकते, अभी नहीं हम आ सकते, अभी नहीं हम सेवा कर सकते, लॉकडाउन के बाद करेंगे। मैंने कहा लॉकडाउन तो 1.5 साल तक चलना है, अभी लॉकडाउन तो नहीं जाना। लॉकडाउन तो हो सकता है कि खुल जाए, लेकिन कारण क्या है कि चलता तो यही रहेगा, वायरस में फिर यही थोड़ा खोलो थोड़ा बंद करो, चलता रहेगा। परीक्षाएं ये आती जाती रहती हैं, लेकिन इसके अंदर भी आप सुखी रह सकते हो, इसके अंदर भी आशीष आ सकती हैं। इसलिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में बोल रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आपको समझना है, कह रहा है जितनों ने मेरे से ट्यूशन रखी है, आज मैं कह रहा हूं उनका बिजनेस 4थे नंबर से पहले नंबर पर आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको तैयार होना है, आपको तैयार होना है। जितने लोग तैयार हैं अपने हाथों को उठाओ और कहो, बोलो कि परमेश्वर के मेरे बच्चों को परीक्षा से निकाल, पवित्र आत्मा जी हमें परीक्षा से बचा। आपने ये बात बोली है तो एक स्वर्गदूत उसी समय वापिस आता है, टर्न मारता है। अगर चला गया होगा तो वापस यू टर्न मारेगा और आपको बचाने के लिए है, क्योंकि उसको पता है सीक्रेट का, जो ये बातें मुंह से निकाल रहे हैं। क्योंकि यीशु ने कहा, कह रहा है कि परीक्षा से बचा, ऐसे प्रार्थना कर। इसका मतलब सीक्रेट है। जब आप ऐसा बोलते हैं, चलते फिरते परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि जाम में फंस जाओ, बोलो परमेश्वर परीक्षा से बचा। लाइन में खड़ा होना पड़ गया, बोलो परमेश्वर परीक्षा से बचा, क्योंकि आपको उस समय गुस्सा आ रहा होगा। आप कह रहे हो मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, आपको गुस्सा आ रहा होगा। अगर आपका वीजा नहीं लग रहा, आप बोलो परमेश्वर परीक्षा से बचा। अगले साल परमेश्वर उस एम्बेसी में लेके नहीं जाएगा, दूसरी एम्बेसी में लेके जाएगा, आपका वीजा जरूर लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है पवित्र आत्मा इन परीक्षाओं से आपको निकालना चाहता है, अपनी शांति को भंग ना करो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हें आशीष देने के लिए आया। जब पढ़ते मरकुस 1:13 में देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परीक्षा में शायद मेरे साथ परमेश्वर है। वहां पर लिखा, कह रहा यीशु मसीह जंगल में था, लेकिन वहां पर उसके साथ जंगल में कोई नहीं था, उसकी परीक्षा हो रही थी। परीक्षा का मतलब ये होता है कि कोई नहीं। एक परीक्षा में कुछ लोग साथ होते हैं, एक परीक्षा में कोई साथ नहीं होता। हाँ, उसमें ज्यादा बड़ी प्रमोशन होती है और उसमें हमें परमेश्वर से आशीष लेना पड़ता है। हाँ, देखें जरा इसमें क्या लिखा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। हाँ, और वो वन पशुओं के साथ रहा। हाँ, और स्वर्गदूत उसकी सेवा। लिखा कि यीशु मसीह जंगल में रहा 40 दिन, लेकिन उसके साथ जंगल में कौन रहे? कह रहा है कि जानवर, कह रहा है पशु उसके साथ रहे। इसका मतलब, और लेकिन वहां पर लिखा, कह रहा है कि यीशु मसीह के साथ, कह रहा है उसके साथ सेवा स्वर्गदूत करते रहे। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद घबरा जाते हैं, बोलते हैं शायद हमारी परीक्षा चल रही है, शायद हमारी परीक्षा चल रही है। आपको घबराना नहीं, लेकिन पीछे कौन खड़े थे? और यीशु मसीह के पीछे उसकी सेवा करने वाले भी थे। सेवा करना मतलब कि एक एनर्जी दे रहे थे उसको, पीछे से एक एनर्जी दे रहे थे कि बार बार एक एनर्जी दे रहे थे। जब वो प्रार्थना करता था, जब वो पहाड़ी पर गया प्रार्थना करने के लिए, चेले सो गए, लेकिन वो समय में परमेश्वर से एक एनर्जी मांग रहा था, ताकत मांग रहा था। पवित्र आत्मा, मैं क्रूस पर चढ़ने के लिए, ये दुख उठाने के लिए, परीक्षा को झेलने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ताकत दूंगा। आज हो सकता है कि किसी का बच्चा मर गया हो सकता है कि किसी का पति मर गया हो सकता है कि आज आपको दुख उठा रहे हो आप, और आप ऐसी परेशानियों में हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि आपका बड़ा नुकसान हो गया हो सकता है किसी के साथ ऐसी घटना घट गई हो और वो बहुत टेंशन में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात प्रार्थना करने वालों को एक एनर्जी देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, कि वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, अरे रो मत, परेशान मत हो। बोल रहा है, कह रहा है कि तेरे अंदर एक नई एनर्जी आएगी, नई ऊर्जा आएगी एक जीने की। पवित्र आत्मा तेरे लाइफ में अद्भुत काम करना स्टार्ट करेगा, जो तेरी लाइफ में अब तक नहीं हुआ, आज से होना स्टार्ट होगा। कहता रोने से, चिल्लाने से परीक्षा खत्म नहीं होने वाली। कह रहा है कि, और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी मम्मी और मेरे डैडी मेरे साथ हैं, मेरे पास परीक्षा नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आप, कह रहा है कि घबरा रहे हो, टेंशन में हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अलाउन
जितना खुदा अलाउ करेगा, जितना परमेश्वर अलाउ करेगा, उससे उतनी परीक्षा आएगी, उससे ज्यादा परीक्षा नहीं आएगी। आपको टेंशन नहीं करना, लेकिन परीक्षा देना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा। उस परीक्षा के अंदर कह रहा है कंपलसरी है, कह रहा है कि आपको परीक्षा देना पड़ेगा। कह रहा है कि जब आप टेस्ट देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको ट्रेनिंग दे रहा है, कहता है जो टेस्ट नहीं देते, कह रहा है वो स्वर्ग कभी नहीं आते। याद रखना, कह रहा है वो स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। ये टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन इस टेस्ट को परमेश्वर ट्यूशन रखने के बाद आसान बना देगा कि आपको, कह रहा है जब ये 4 सीक्रेट मुंह से निकालेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आसान रास्ता खोल देगा। आपको वो परीक्षा नहीं झेलनी पड़ेगी, वो परीक्षाएं कोई और झेलेगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि वो स्वर्गदूत उसको झेलता हुआ निकल जाएगा, आपकी वो परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। पवित्र आत्मा अपने लोगों को कह रहा है, कुछ लोग डरे रहते हैं कि पता नहीं मेरा पति किसी और औरत को लेकर ना भाग जाए, कहीं औरतें डरी रहती हैं, कहीं व्यक्ति डरे रहते हैं कि यार पता नहीं कहीं मेरा पति ट्रक पे गया, कहीं वापस आए ना आए, कहीं बिजनेसमैन डरे में, पता नहीं मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं। कई लोग कोर्ट कचहरी के सामने, जज के सामने जब खड़े होते हैं और डरे रहते हैं कि पता नहीं यार परमेश्वर करेगा कि नहीं। कह रहा है कि इस डर को निकालो, कह रहा है कि ये परीक्षा है। कह रहा है इस परीक्षा में यहां पर लिखा, कह रहा है कि बेशक जानवर, कह रहा है यीशु मसीह के साथ थे, हो सकता है आज आपके साथ कोई आपका कजन, कोई आपका दुश्मन जानवर बन के घूम रहा हो आपके साथ, लेकिन आपको पता ना हो। लेकिन वहां पर आप याद रखना कि यीशु मसीह के पीछे स्वर्गदूत भी थे उसका ख्याल करने के लिए। मैं कह रहा हूं बेशक आज आप किसी घटी बीमारी, समस्या, कर्जे में हो, बाइबल पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भी आप समस्या में हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये समस्या निकल जाएगी, आज रात खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये समस्या वो सिर्फ परीक्षा के लिए आई है। एक बार एक आदमी मेरे सामने आया और वो बोल रहा था, कह रहा कि पापा मेरे साथ देखो, मेरे को ट्यूमर हो गया, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गांठ हो गया उसके पेट के हिस्से पर, यहाँ पर गांठ थी। मैंने कहा अब पूरा चर्च लग रहा था, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं उसको, कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल ऐसे कर अपनी कमीज उठा इसी समय, अरे ये तेरी परीक्षा थी। और रो रहा, कहता मैं प्रभु को जानता हूं, मुंबई से आया हूं और मैं बड़ी प्रॉब्लम्स में हूं, मैं बड़ा ऐसे समस्या में हूं। मैंने कहा ले ऊपर उठा और देख तेरी परीक्षा आज खत्म होने वाली। मैंने कहा रसोलियां जा यीशु मसीह के नाम। इतनी बड़ी गांठ थी, उसने दिखाई, सब ने देखा उसको, लाखों लोग उसको देख रहे थे। और जब मैंने ऐसे किया तो उसी समय वो गांठ गायब हो गई और पूरी दुनिया देख रही उसको, खैर हैरान हो गई। वो कह रही ये क्या हो गया। मैंने कहा ये परीक्षा तो थी, अगर ये परीक्षा ना होती तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ता तेरे को। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर ये परीक्षा नहीं है, ये तो डॉक्टर से जाएगी, तो दवाई से जाएगी, तो वो दवाई खानी पड़ेगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर आप कह रहा ये 4 बातें बोले तो पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी परीक्षा, आज आपकी बीमारियां, आज हो सकता है आपका लीवर, आपका हार्ट, आपके प्रॉब्लम चाहे कैसी भी कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आज रात वो भागने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज रात वो भागने वाली है यीशु मसीह के नाम में।